नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें जो प्रश्न हम लेंगे वो 2009 से 22 तक जो पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न होंगे और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। इसमें हम मुख्यतः 7.3 के बारे में डिस्कस करेंगे और 7.3 में हम ये सीखेंगे कि जब किसी त्रिभुज का जो वर्टेक्स अगर दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इसमें मेन रूप से फार्मूला दिमाग में रखना है और हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब उसका वर्टेक्स दिया हुआ रहता है तब। तो आइए सीखते हैं कि शीर्ष दिए रहेंगे तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, शीर्ष दिया हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर छाप दिए हैं त्रिभुज और उसके शीर्ष हैं ए बी और सी और उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, और इस में हमको ये जानना है कि इसमें हमको मेनली फार्मूला पर फोकस करना है ना, किस पर? फार्मूला पर। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको आप आग रखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारा होता है x1, इसको हम मानते हैं y1, ये हमारा होता है x2, ये हमारा होता है y2, ये हमारा होता है x3, ये होता है हमारा y3। और यहीं से हम क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं फार्मूला में और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेन चीज़ हमको दिमाग में क्या रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, तो क्या किए हम फार्मूला लिख लिए हैं। अब फार्मूला के आधार पर हम जो मान हमको रखना है x1 y1 का मान, x2 y2 y3 जितना है सारे का मान पुट करके हम इस प्रकार से इसको लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो इसको हल करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो 9/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो मेन फोकस क्या करना है, फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इसमें शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा फिगर ये हमारा शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यूजिंग द फार्मूला हम इसमें क्या किए हैं, पुट कर दिए। ठीक है, और इसमें मान को पुट करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया 32 वर्ग मात्रक इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस दिमाग में ये रखना है कि हमको सही तरीका से इसमें हमको मान को पुट करना है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो उसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को लेने का रीजन क्या है कि हर एक क्वेश्चन को डील करने का रीजन है कि आप लोग के पास क्वेश्चन का सोल्यूशन रहे। ठीक है, कैसे इसको हल किया गया। ठीक है, तो देखिए शीर्ष को हमने लिख लिया है इस प्रकार से फिगर छाप के, और इस शीर्ष की सहायता से हमने क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने के लिए इस फॉर्मूला यूज करके सारे मान को इसमें पुट कर दिया है जिसमें इसमें पुट किया हुआ। और इसको हल करने के बाद इसको सॉल्व किए हैं और सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट आया है वो 24 वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। अगेन इसमें क्या किया गया है, शीर्ष दिए हुए हैं और शीर्ष की सहायता से हमने क्या किया है, इस फार्मूला को यूज किया है। ठीक है, सेम रूल। और इसमें क्या किया, x1 y2 y3 x2 y2 y3 y1 x3 y1 y2। ठीक है, मान पुट करके इसको हल कर दिए। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है, माइनस में आया। क्या है, -2 आया। यहाँ थोड़ा सा सीखने वाली बात यह है कि हम ये जानेंगे कि जो एरिया होता है, एरिया वो नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर लिखेंगे हम वो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष दिया हुआ है तो देखिए इसमें सेम प्रोसेस, पहले फिगर के बाद इसका कोऑर्डिनेट और यूजिंग द फार्मूला। बट इसमें हमको एक चीज समझने को मिला, इसका जो एरिया आया वो 0 आया। बट इसका जो एरिया 0 आया तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे जो शीर्ष हैं वो शीर्ष हैं वो क्या होंगे,
संरेखी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? संरेखी होंगे। ठीक है, तो बस यही समझना है। जानेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो हम समझेंगे जो शीर्ष दिए हुए हैं वो क्या है? संरेखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और शीर्ष दिया हुआ। सेम प्रोसेस, इसमें क्या करेंगे? हम शीर्ष को लिख लेंगे और फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, और सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें मान को पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। बस सही तरीका से, गलत तरीका से यूज करेंगे तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगेन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, तो इसमें क्या किए हैं? सेम प्रोसेस, फार्मूला का यूज करके और फिगर छापे हैं, और इसमें फार्मूला यूज करके मान को पुट करने के बाद इसको सॉल्यूशन कर दिए हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा 32 वर्ग मात्रक जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ से थोड़ा चेंजिंग इसलिए लगेगा। के का मान निकालना है, और के का मान तभी निकल सकता है जब इसके जो शीर्ष है वो संरेखी होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष संरेखी होते हैं। और अभी बताए थे जब शीर्ष संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हमने क्या लिखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। और जो फार्मूला है उसको एज इट इज रखेंगे और इसमें हम मान को वैसे ही पुट करेंगे जैसे पुट करते हैं। बट इसमें जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ऐसे हमको के का मान निकल जाएगा, और इसमें जो के का मान निकला है वो 4 आया है, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सेम यूज करेंगे, इसको x1 इसको y1 ही मानेंगे, इसको x2 इसको y2 ही मानेंगे, और इसको x3 y3 ही मानेंगे, और इस एज इट इज फार्मूला में पुट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? देखिए के का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, शीर्ष दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम फिगर छाप लेंगे और सारे कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे फार्मूला। अब फार्मूला लगाने के बाद क्या करेंगे? सभी का मान हम 1 बाय 1 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। बस इसमें दिमाग रखना है कि जब के का मान पूछेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करना है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, संरेखी होता है, तभी के का मान निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और इसमें लिखा रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जब के का मान निकालेंगे तो संरेखी होगा। अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि के का मान निकालते हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। आगे है, कह रहे हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके शीर्ष दिए हुए ए बी सी डी। तो हम क्या किए? एक फिगर छापे हैं, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक डायगोनल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या मिला? ये 2 भागों में बैठ गया और ये 2 त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे, इसका अलग से इसका अलग से, और दोनों त्रिभुज का निकालेंगे। हम पहले निकाल लिए ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना, ए बी डी यहाँ पे है, ए बी डी, और इसको सॉल्व करने के बाद जब हम रिजल्ट पाते हैं वो कितना आया? 53। अब क्या करेंगे? अगेन हम दूसरा निकालेंगे। ठीक है, बी सी डी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 19 आया। तो अब बोलेंगे सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब हम सॉल्व करने के बाद जब हम रिजल्ट को मिला, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकला 53 और इसका निकला 19। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 72 आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आंसर जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये त्रिभुज दिया हुआ है, और इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से जो बनने वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और कहता क्या है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो मध्य बिंदु से बना है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। समझ में आया? कहने का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात बटा इसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो सिंपल भाषा में, बट हमारे पास सिर्फ इस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और हमको करना क्या पड़ेगा कि इस त्रिभुज का जो शीर्ष से निकालना पड़ेगा, पी क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु अगर है तो हम क्या करेंगे, देखिए यूज करेंगे फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला का यूज करके हम इसका मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 प्लस 0 बटा 2 कितना हो गया, 2 बाय 2 मतलब 1, तो यहाँ पे लिखा गया 1। उसके बाद x निकल गया और यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 2, तो 0 बाय 2 मतलब 0, तो इसका जो निकला कोऑर्डिनेट वो कितना निकला 0, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 1 0। उसी प्रकार 2 और 0 2 और 2 बाय 2 1, यहाँ 1 लिखा गया, और 1 प्लस 3 4 और 4 बाय 2 2, ये कोऑर्डिनेट निकल गया 1 और 2, है कि नहीं। सेम प्रोसेस से इसमें भी 0 प्लस 0 0 और 0 बाय 2 मतलब 0, और -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 बाय 2 मतलब 1, तो इसका मान निकल गया 1। इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु से क्या किए हैं, पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब जानवर करते हैं क्या करेंगे, इससे दोनों त्रिभुज को निकालेंगे क्षेत्रफल, इसका भी और इसका भी, और हम उसको फिर अनुपात में कर देंगे, ठीक है। जैसे निकाला गया है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया, 4 आया। उसके बाद पी क्यू आर का क्षेत्रफल आया कितना है, 1 आया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मध्य बिंदु से जो बना है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल बटा दिया गया त्रिभुज कितना 1/4 मतलब 1:4 हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो आई होप कि वीडियो समझ में आया, और ये आया तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।